नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जो ये अपना जो मॉडल है 32 इंची का, देखो बताता हूँ आपको। ये TPVST 59 PB 816, ये पावर सप्लाई ख़राब हो गई इसकी, तो पावर सप्लाई को रिपेयर करना बताता हूँ आपको, कैसे रिपेयर करते हैं कैसे नहीं करते हैं, इसकी डिटेल में आपको पूरी बता दूँगा। और इसकी जानकारी मैं आपको दे दूँ। इससे पहले मैंने इसको पावर सप्लाई को जो मोडो लोडो लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ भी, और इसको आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ पूरी के कौन कौन से पार्ट्स ख़राब हुए थे, कौन से नहीं हुए थे। एक्चुअल में ये पूरी पावर सप्लाई है इसकी। देखिए ये बोर्ड पूरा है, डेड बोर्ड आया था, इसकी पावर सप्लाई पूरी डैमेज थी, इसको मैंने रिपेयर की है पूरी। इसमें सारे मॉसफेट वगैरह, ऑटो कपलर वगैरह सब नए डाले हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह इसमें 3 ये 6 टांग की पिन, ये आईसी दिख रही है, ये ट्रांजिस्टर दिख रही है, ये भी नहीं डाली। तो मैंने सारी नहीं डाल के इसको रिपेयर किया है ना। तो इसको कैसे रिपेयर किया बता देता हूँ आपको, कौन कौन सी चीज़ कहाँ लगी है, और उसका डायग्राम भी मैं आपको बता देता हूँ। डायग्राम किसी के पास होगा नहीं, इसका डायग्राम भी मेरे पास है पूरा कंप्लीट इसका, इस पावर सप्लाई का। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, और कौन से नंबर, कौन से क्या क्या चीज़, कौन सी चीज़ लगी हुई है, उसकी डिटेल पूरी बता देता हूँ आपको मैं, है ना। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब फॉलो कर लें, और ये वीडियो आपको कोई बताएगा नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें जो खराबी हुई थी वो ये हिस्सा पूरा डैमेज हो गया था, शॉर्ट हो गया था पूरा हिस्सा, और इसकी ये मॉसफेट उड़ गया था, इसमें रेजिस्टेंस उड़ गई थी, ये PF उड़ गया था, बूस्ट कैपेसिटर वगैरह, ये IC उड़ गई थी, ये ट्रांजिस्टर उड़ गया था। इन सबके नंबर की जानकारी मैं आपको दे दूँगा, पूरे के नंबर की। अभी पूरे वीडियो में लाइव में बने रहें और स्किप ना करें, बिल्कुल वीडियो को पूरी देखें तो समझ में आ जाएगा आपको क्या है क्या नहीं कहना चाह रहा मैं आपसे। तो आप ध्यान दीजिए ज़रा। तो देखो ये डायग्राम है इसका, और मैं पूरे वोल्टेज के साथ बता रहा हूँ आपको कंप्लीट इसका, आपको कोई नहीं बताएगा इस चीज़ में। देखो ये जो मॉसफेट है, ये मॉसफेट लगा हुआ है, ये मॉसफेट यहाँ पे ये लगा हुआ है इसका, ठीक है। इसके नंबर, इसमें 2 तरह के मॉसफेट लगा सकते हो आप इसमें, एक तो JK 5P 65W लगा सकते हो, एक 8P लगा सकते हो 65W में, ठीक है। ये मॉसफेट है सेम इसका, और एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसमें, ये इस जगह पे जो मैंने नया लगाया है, ये भी मॉसफेट भी नया लगाया है, और ये ट्रांजिस्टर भी लगाया है। 2A ट्रांजिस्टर है, ये 2A ट्रांजिस्टर जो लग रहा है 2A है ट्रांजिस्टर ये वाला, ठीक है। और मैं पूरी जानकारी दूंगा। और ये 6 पिन की जो IC है इसकी भी मैं देता हूँ, इसमें 3 तरह की IC लगा सकते हो आप, और मैं आपको नज़दीक करके दिखा देता हूँ। लाइट जला देता हूँ, उसकी लाइटें जला देता हूँ आपको, है ना। तो मैंने इसमें मॉसफेट नहीं डाल दिया, और इसमें बोर भी खराबी निकली थी बहुत सारी इसके अलावा। तो मैं बताता हूँ आपको, देखो इसमें ये IC ये है इसकी, ये IC UT 101 है ना, UB 101, तो UB 101 ये लिखा हुआ है इसमें। देखो मॉसफेट पे इसी का डायग्राम बता रहा हूँ मैं आपको, जो इसका डायग्राम है, एक मिनट क्लियर हो जाए। ये देखो UB 101, ठीक है। तो UB 101 की ये लिखा, UB 101 लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है UB 101, तो UB 101 लिखा हुआ नहीं है, हाँ इस पर लिखे हुए हैं। तो इसमें 6 पिन की IC है, 1 नंबर ग्राउंड है, 2 नंबर इसका ऑटो कपलर पे जाता है, कपलर पे 3 नंबर NC है, खाली है इसमें। 47 के रेजिस्टेंस लगी हुई है इसमें, ये अर्थ होती है से 1 नंबर से 3 नंबर पे अर्थ होती है। 47 के रेजिस्टेंस लगी हुई है, और रेजिस्टेंस बता देता हूँ कहाँ लग रही है। देखो ये रेजिस्टेंस लगी हुई है छोटी सी, ये 1 नंबर से 3 नंबर पर अर्थ है, और 47 की वैल्यू से बताता हूँ आपको, वैल्यू भी 47 के रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और इसमें 3 तरह की IC लग सकती है इसमें, देखो नंबर बताता हूँ तीनों को मैं। 273 और एक है 273H27, ये भी लग जाएगी इसके अंदर, और एक PHT ये भी लग जाएगी इसके अंदर। 3 तरह की IC लग सकती है इसके अंदर, सेम तीनों सेम IC हैं, ये लगा सकते हो आप इस पर। अच्छा, इसके एक कंपोनेंट की पार्ट जानकारी देता हूँ आपको। देखो 5 नंबर पिन पे 330 kg रेजिस्टेंस लगी हुई है, 330 kg रेजिस्टेंस, जो ये L लिखा हुआ है, ये लाइन AC लाइन है। इसमें डायग्राम में बताता हूँ आपको मैं, देखो ये लगा हुआ है डायग्राम में, आते बाद आपको डायग्राम में क्लियर कर देता हूँ पोजिशन। ये रही 334 AC पर जा रही लाइन, ये तो AC लाइन हो गई है। तो ये 5 नंबर पिन पे VVC है इसकी, VCC जो इसकी सप्लाई है इसकी, है ना। और 5 नंबर हो गई।
1 मिनट, 2 नंबर आपके पहले 1 नंबर चलते हैं। 1 नंबर तो ये आपकी इस पे आ रही है कपलर पे, अर्थ हो रही है। 1 नंबर तो ग्राउंड है इसका, इस आईसी का 1 नंबर ग्राउंड है, और 2 नंबर पे कपलर पे जा रही है। 3 नंबर आपको 47 की क्रिस्टन लगी हुई है इस पर, और अर्थ हो रही है एक साइड से, ठीक है। चौथे नंबर की जो पिन है वो आपकी रेजिस्टेंस लग रही है साथ में, और 101 रकम ये ग्राउंड कर रखा है इसको। 103 नंबर की रेजिस्टेंस लगी हुई है, 103 के बाद ग्राउंड हो रहा है ना। और एक ये 4 नंबर पे ही 4 नंबर से जो पिन जा रही है 105 500 ओम्स की रेजिस्टेंस है। मैं बता देता हूँ आपको इसको डायग्राम में, आपको देखो दिख जाए तो आपको मैं जूम करके बताता हूँ। बारीक रेजिस्टेंस है बिल्कुल, ये 4 नंबर से कनेक्टेड है। ये वाली ये 500 ओम्स की रेजिस्टेंस है, 500 ओम्स की रेजिस्टेंस है ये आपकी इस पे जा रही है, यहाँ से ड्रेन इस पे ग्रेड पे इसके इस पे जा रही है मॉसफेट पे, यहाँ से 10K के थ्रू सोर्स पे पहुँच रही है, इसके सोर्स पे कनेक्ट हो रही है इसके 500 ओम्स की, यहाँ से इस पे इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है। बता दूँ आपको इस वाले पॉइंट पे, एक पॉइंट इसका, ये वाला पॉइंट इसका इस पे कनेक्ट हो रहा है, इस पे कनेक्ट हो रहा है ये वाला पॉइंट इस रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस दिख रही है बारीक वाली, इस रेजिस्टेंस का पॉइंट इस पे कनेक्ट हो रहा है ना। और बता देता हूँ आपको मैं सप्लाई के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ इसकी, ठीक है ना। ये तो ये हो गई, इस पर कनेक्ट होगी। और ये आपके VVC सप्लाई है इसकी, ये 5 नंबर पिन पे जो है इसकी VVC है ना, ये VVC सप्लाई इधर से, ये तो AC से आ रहे हैं सप्लाई ओपन ऑन करने के लिए इसको। उसके बाद में फिर आप ये रेजिस्टेंस लग रही है, 15 वोल्ट का जीनर लग रहा है। जीनर किसी में होता है किसी में नहीं होता। और ये एक 10 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है बीच में, RB10 इसकी मैं बताता हूँ डायग्राम कहाँ लग रही है। डायग्राम में अगर इसमें देखो 10 ओम्स की रेजिस्टेंस लग रही है, ये रही 0-100 लिखा हुआ है, ये 10 ओम्स की रेजिस्टेंस है। ये इस पर कंडेंसर पे आ रही है, कंडेंसर से फिर इस डायोड पर DB105 है ना, तो DB देखो डायग्राम में बताता हूँ आपको। DB105 ये 10 ओम की रेजिस्टेंस रही, ये कंडेंसर लग रहा, और ये आपका DB105 107 नंबर का टाइम डायोड है वो लगा हुआ है इस पर, सप्लाई इसमें SMPS से जा रहा है। और ये 5 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है साथ में डायोड पे। 5 ओम की रेजिस्टेंस बता देता हूँ आपको। 5 ओम की रेजिस्टेंस देखो ये लग रही है, ये 5 ओम की रेजिस्टेंस है, दिख नहीं रही क्लियर इसमें, क्लियर नहीं हो पा रही। ये देखो 5R, ठीक है। ये तो इसका ये हो गया 5R का। सबसे पूरी चीज़ की वैल्यू बताता हूँ, आपको वैल्यू किसी कोई नहीं बताएगा आपको इसकी। तो ये तो हो गया इसके आईसी का। अब 6 नंबर पिन बची है आपकी। 6 नंबर पिन ट्रांजिस्टर के थ्रू आ रही है। 6 नंबर पिन पे इससे यहाँ से आउटपुट हो रहा है सिग्नल। इसमें बेस पे 500 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है इसके, है ना। और एक 106 नंबर की रेजिस्टेंस और 100 ओम की रेजिस्टेंस है। मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे कहाँ लगी हुई है। पहले तो 500 ओम्स की रेजिस्टेंस देख लो कहाँ लगी हुई है। ये देखो, ये जो रेजिस्टेंस दिख रही है छोटी सी, ये दिख रही है, ये 500 ओम्स की रेजिस्टेंस है ना। और ये खड़ी रेजिस्टेंस लगा रखी है 103 है, ये इससे कनेक्टेड है 103। ये जो ये वाली रेजिस्टेंस है ना, ये तो 500 ओम्स की है, ये 100 ओम्स की रेजिस्टेंस है जो आपको डायग्राम में बताता हूँ मैं। आ जाओ इधर। ये 500 ओम्स की रेजिस्टेंस 107 नंबर है जो बताई थी छोटी वाली, और जो मोटी वाली रेजिस्टेंस 106 नंबर की, ये 100 ओम्स की रेजिस्टेंस है। और ये 2 वे ट्रांजिस्टर है। इससे आगे ये ग्रिड पे इसके कनेक्ट हो रहा है, ये वाली पिन, ये वाली ट्रांजिस्टर की मैं बताता हूँ आपको। ये वाली ये वाली पिन ये वाली पिन इससे कनेक्ट हो रही है, इस वाले ट्रांजिस्टर टांग से करके बाद इस पे इस वाले से कनेक्ट हो रही है ग्रिड पे, है ना। और इसके बाद में आप आ जाओ आगे। दूसरी पिन 30 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है इसमें, इसके एक कनेक्टर उसको हो गया। ये वाली रेजिस्टेंस बेस पे कनेक्ट हो रही है 500 ओम्स की इससे ही। ये देखो बताता हूँ, ये एक पॉइंट इस पे एक पॉइंट इस पे, तो बेस पे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। और देखिए आपकी आगे की जानकारी बताऊँ। राधे राधे। और इसमें आगे फिर इसमें कलेक्टर से जो निकल रही है सप्लाई, ये 30 ओम्स की रेजिस्टेंस है R108, है ना, जो आपके सोर्स पे जा रही है। अब R108 में बताता हूँ आपको डायग्राम में, इसमें कहाँ पे है, ये रही।
R30 थी, 30 लिखा हुआ है, इससे कनेक्टेड है ये, इस पर सोर्स है, सोर्स वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट है, इस पर ये तीनों पॉइंट एक में कनेक्टेड है तीनों से। और इसमें आगे आप आ जाओ तो फिर चलते हैं अपन, ये 109 रेजिस्टेंस, ये 10K की रेजिस्टेंस है। इस डायग्राम में देखो इसके ग्रिड और सोर्स पर कनेक्टेड है, ये रही, ये लिख रही छोटी सी बीच में लगी हुई है, ग्रिड पे और सोर्स पे कनेक्टेड है। ये भी हो गई क्लियर। और कौन सी थी रेजिस्टेंस, इसके ऊपर आप आ जाओ। 121, 123, 124 और 122 और एक PF है आपका, ये लगा हुआ 815। तो इसमें डायग्राम में देखो यहाँ लगा हुआ है, इसमें डायोड लगा हुआ है एक साथ में, DB107 इसमें डायग्राम में बताता हूँ, ये रहा DB107। इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई चारों 121 से 125 तक की, 23, 24, 124 तक की रेजिस्टेंस लगी हुई है। 10K की रेजिस्टेंस है सारी, ये 104 लिखा हुआ है इस पर, 104। और ये 472 का PF लगा हुआ है इस पर, ये बूस्ट कैपेसिटर नीले कलर का। तो मैंने लाइट लगा दी है इसमें, कहाँ है इसका सप्लाई, ये लाइट आ गई है इसमें पावर सप्लाई में। तो मैं आपको एक बार वोल्टेज और चेक कर लेता हूँ पूरा, इसके सप्लाई एक्यूरेट वही सप्लाई है, देखो रिपेयर करी जो अपन। और इसके वोल्टेज आपको दिखाता हूँ, पूरे चेक कराता हूँ कितने वोल्ट आ रहे हैं। देखो इस पिन पे कितने आ रहे हैं वोल्ट, ये मैंने ग्राउंड कर रखी है, ये देखो 12 वोल्ट। और इस पे डायोड पे आप देखो 18 वोल्ट, ठीक है, स्टैंड बाई वोल्टेज है। और इस पे 18 आ रहे हैं इस पर भी, है ना। और इस पे IC पे ले लो आप, इस पे डायोड पे ले लो। अभी तो ये स्टैंड बाई वोल्टेज ऑन नहीं होगा, अभी 5 वोल्ट यहाँ आ रहे होंगे, केवल 5 वोल्ट इस पे आ रहे हैं इस IC पे। और इस पे भी आ रहे होंगे 2.5 वोल्ट के आसपास, 1.3 वोल्ट इस पे आ रहे हैं इस IC दूसरी वाली पे। और तो 3, 1, 2, 3, 1, 4 एक डायोड इस पे देख लो, 3.3 वोल्ट इस पे आ रहे हैं इस IC पे। तो करीब चालू होगी सप्लाई, इसको ऑन कर देता हूँ एक बार में, पावर ऑन करता हूँ इसका। ये पावर ऑन कर दिया मैंने, लाइट ग्रीन हो गई और ये इसमें लाइट आ गई होगी, देखो आपको दिख रहा होगा इतना लाइट जली है इस जगह पर, ठीक है। और यहाँ पे भी वोल्टेज आ गए होंगे, अब देखो 1.8 वोल्ट, सप्लाई चालू हो गई। लोड आएगा इस पे पूरा। और एक मिनट देख लेते हैं, गरम वरम तो नहीं हो रही, नहीं है, ठीक है, गरम नहीं हो रहा, सही है, बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। जो बोर्ड अपने रिपेयर किया है इसको मैंने पैक कर दिया। अब देखो अभी बिल्कुल टीवी एकदम एक्यूरेट चल रही है, 32 इंच की टीवी अपनी, है ना। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं ओरिजिनल वीडियो बनाता रहता हूँ और आपको बताता रहता हूँ, इस चीज़ का फॉल्ट का पता रहता है कि आपको क्या फॉल्ट निकले क्या निकले। जो ओरिजिनल जेन्युइन फॉल्ट होता है वही बताता हूँ आपको मैं, ऐसा नहीं है कि फर्जी वीडियो बनाता हूँ, कोई फर्जी वीडियो कोई नहीं है। और आप चाहो तो मेरे पूछ सकते हो, मेरा नंबर है, फिर लाइक और फॉलो करो, ठीक है। थैंक यू।